शो का मेन लीड चैंग। प्रिंसिपल चैंग से कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे स्कूल में तुम्हारी जॉब अरेंज की है। चैंग कहता है कि कल मेरा पहला दिन है और चला जाता है। ये है हमारी शो की मेन लीड जिसका नाम है मिंग। वह रात को चुपके से स्कूल से जाती रहती है, बट गार्ड उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिंग कहती है कि मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। गार्ड उसके बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए कहता है। वह सोचती रहती है। तभी चैंग को वहाँ से जाते हुए देखकर वह उसे रोककर उससे कहती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए। चैंग उसे देखता रहता है। मिंग उससे कहती है कि मेरी हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हारी 1 मंथ तक केयर करूंगी। और गार्ड से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। गार्ड के पूछने पर वह हाँ कर देता है। गार्ड के जाने के बाद मिंग कहती है कि मैं तुम्हारी 1 मंथ तक केयर करूंगी। वह स्माइल करके जाता है। मिंग उसे रोक कर कहती है कि इसका क्या मतलब है। जब मेरी कोई हेल्प करता है तो मैं उसका फेवर 10 गुना वापस करती हूँ। चैंग कहता है कि तुम फेवर वापस कर सकती हो, बट मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। मिंग ओके बोल देती है। वे उसे आंखें बंद करके 100 अप डाउन करने के लिए कहता है। मिंग कहती है कि थोड़ा ज्यादा नहीं है। चैंग कहता है कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। मिंग उसे देखकर अप डाउन स्टार्ट कर देती है। चैंग जाते हुए उसे देखकर स्माइल करता है। मिंग 100 अप डाउन लगा लेती है और कहती है कि ये कहाँ गया। मॉर्निंग में वह स्कूल आती है। उसकी फ्रेंड जिंग देखकर कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने लेट क्यों हो गई। मिंग कहती है कि लंबी स्टोरी है। जिंग कहती है कि फिर रहने दो। मिंग कहती है कि मैं स्टोरी छोटी करके बता सकती हूँ, और स्टोरी बताकर कहती है कि अगर वो मुझे दोबारा मिल गया ना। तभी चैंग की एंट्री होती है। सब उसे देखकर कहते हैं कि न्यू टीचर बहुत हैंडसम है। मिंग उसे देखकर शॉक हो जाती है। चैंग अटेंडेंस लेता रहता है। मिंग का टर्न आने पर वह नहीं बोलती और कहती है कि ये कैसे हो सकता है। चैंग के बार बार नाम लेने पर वह अटेंडेंस बोल देती है। चैंग उसे देखता है कि ये तो वही गर्ल है और उससे कहता है कि स्टूडेंट, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। मिंग कहती है कि मैं तुम्हें लंच पर कहाँ लेकर जाऊँ। उसके क्लासमेट्स कहते हैं कि ये तो बहुत फास्ट है। चैंग कहता है कि शायद कल वाले अप डाउन्स कम रह गए। वह स्माइल करके अपना मुंह बंद कर लेती है। मिंग क्लास में सोती रहती है। चैंग उसे उठाता है। मिंग मार्कर देखकर कहती है कि ये किसने फेंका। जिंग इशारे में बताती है। चैंग उसे 1 हफ्ते तक क्लासरूम की क्लीनिंग की पनिशमेंट देता है। मिंग सोचती है कि ये बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। चैंग कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट। वह मना कर देती है। चैंग क्लास ओवर करके चला जाता है। स्कूल ओवर होने पर मिंग क्लीनिंग करती रहती है। चैंग कॉफी देखकर मिंग को मिस करके कहता है कि उसे मेरी केयर करनी है। 2 गर्ल्स मिंग को चिढ़ाते हुए कहती हैं कि इस हफ्ते नो ड्यूटी। कितना अच्छा है ना। चैंग 2 कॉफी खरीदता है। मिंग बॉयज को क्लास में आते हुए देखती है और गांव के आने पर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गांव कहता है कि तुम्हारी हेल्प। वह स्माइल कर देती है। मिंग क्लीनिंग करती रहती है और गांव पीछे से पेपर डालता रहता है। मिंग देख लेती है। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। चैंग उन्हें साथ में देखकर कॉफी वहीं पर रखकर चला जाता है। बाहर आकर मिंग कॉफी देखकर गांव से कहती है कि क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो। वह स्माइल कर देता है। जाते हुए गांव को उसकी मॉम का कॉल आता है। वे कहती है कि आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है, डिनर पर घर आ जाना। गांव मिंग को बाय बोलकर चला जाता है। जाते हुए मिंग चैंग को एक लेडी के साथ देखती है। चैंग उस लेडी से कहता है कि उनके पास तुम सब हो, इतना काफी है, और चला जाता है। मिंग कहती है कि इसकी गर्लफ्रेंड तो बहुत रिच है। तभी एक लड़का चैंग की वीडियो बनाकर जाता है कि ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मिंग उससे फोन लेकर वीडियो डिलीट कर देती है। वह लड़का कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, और चला जाता है। गांव अपने डैड को बर्थडे विश करता है। चैंग के आने पर वह उसे ब्रदर बुलाता है। चैंग कहता है कि मुझे ब्रदर मत कहो। उसके डैड के गुस्सा करने पर चैंग कहता है कि आपने इस लेडी के लिए मेरी मॉम को छोड़ दिया था। उसके डैड उसे हिट कर देता है। वह गुस्से में चला जाता है। चैंग अपने डैड के लिए गिफ्ट लाया था। वह उसे देखकर सैड होता है। मिंग लेट होने पर गेट से चढ़कर जाती है। चैंग के गिफ्ट फेंकने पर वह जाकर मिंग को लग जाता है। वह चैंग को देखकर कहती है कि तुम फिर से, और उसके पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे हिट किया। चैंग कहता है कि तुम्हारे पास 3 सेकंड है, चली जाओ यहाँ से। मिंग कहती है कि तुम अपनी गलती नहीं मानोगी। जिस चीज से तुमने मुझे हिट किया वो वही है, मैं लेकर आती हूँ। और जाकर उस बॉक्स को ढूंढकर चैंग को दिखाती है। वह चोट देखकर उसे अपने साथ ले जाता है और बैंडेज लगाता है। दोनों बातें करते रहते हैं।
मिंग कहती है कि अगर थोड़ा और स्माइल कर लोगे तो बुरे नहीं लगोगे। चैंग कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा आईक्यू थोड़ा लो है। नहीं सॉरी, तुम्हारे पास तो आईक्यू ही नहीं है। गार्ड लाइट ऑन देखकर उसे ऑफ कर देता है। दोनों छिप जाते हैं। गार्ड डोर खुला देखकर उसे भी बंद करके चला जाता है। दोनों वहीं लॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। मिंग कहती है कि हमारा स्कूल हॉन्टेड है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैंग को बंद जगहों से डर लगता है। वह बेहोश हो जाता है। मिंग उसे उठाती है। चैंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, बट अगर तुम मुझे हिट करती रहोगी तो नहीं रहूंगा, और उसके ओके बोलने पर उसे चुप रहने के लिए कहता है। गाओ स्कूल आता है और मिंग को वहाँ पर सोते हुए देखकर उसे उठाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो? वे कहती है कि मैं कल रात यहाँ लॉक हो गई थी। न्यू टीचर के साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। गाओ के पूछने पर वे कहती है कि तुम्हें क्यों बताऊं। गाओ कहता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। मिंग टर्न करती है, तभी चैंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो, इसलिए नेक्स्ट वीक की ड्यूटी भी तुम ही करोगी, और चला जाता है। गाओ कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मिंग कहती है कि तुम अपनी लड़ाई में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। गाओ मिंग के पीछे होता है। मिंग कहती है कि मेरा पीछा मत करो। गाओ उसकी साइड से निकलकर चैंग के पास जाकर कहता है कि तुम मिंग की बहुत केयर करते हो। बचपन से आज तक मैं तुमसे जीतता आया हूँ, इस बार मैं मिंग को तुमसे छीन लूंगा। चैंग कहता है कि ट्राई करके देख लो, और चला जाता है। क्लास ओवर होने पर जिंग उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है। मिंग मना करके कहती है कि मेरी ड्यूटी है, तुम जाओ। जिंग चैंग से पूछती है कि आप घर नहीं जा रहे हो। वह मना करके कहता है कि अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मिंग बोर्ड क्लीन करते हुए चैंग को देखती रहती है और डस्टर उसी के पास फेंक कर चली जाती है और क्लीनिंग करते हुए उसे परेशान करती है। तभी गाओ आकर उसे बैंडेज लगाकर मिंग को प्रिटी बताता है। चैंग कहता है कि क्या तुमने क्लीनिंग पूरी कर ली? गाओ मिंग से कहता है कि अगर हम डेट करें तो। चैंग मिंग से कहता है कि अगर तुम प्यार के चक्कर में पड़ी तो फेल हो जाओगी, और चला जाता है। मिंग गुस्से में उसके पीछे जाती है। नेक्स्ट डे सबके फोन पर चैंग की उसी लड़की के साथ फोटो आती है जो मिंग के नाम से आई है। सारी गर्ल्स उसे परेशान करती हैं कि तुम टीचर को बदनाम कर रही हो क्योंकि तुम उसे पा नहीं सकती। मिंग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी चैंग आकर कहता है कि विक्टिम मैं हूँ, मैं ये केस खुद हैंडल कर लूंगा। मिंग चैंग से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, चाहे तुम ट्रस्ट करो या नहीं। चैंग उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा अकाउंट किस नाम से है, और उससे एक और पोस्ट शेयर करता है। सब देखते हैं। चैंग पता लगा लेता है कि वो कौन है और उसे चलने के लिए कहता है। गाओ एक लड़के के पास आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंग का नाम यूज करने की। वह लड़का कहता है कि तुम्हें तो वो पोस्ट शेयर करने के लिए कहा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गाओ उस लड़के से कहता है कि तुम्हें पता है डिलीट की हुई चीजें कैसे वापस आएंगी और तुम्हें उनका क्या करना है। वह हाँ कर देता है। गाओ कहता है कि हाँ कहा था, बट मिंग का नाम यूज करने के लिए नहीं कहा। चैंग आकर उन्हें देख लेता है। मिंग कहती है कि मैं भी देखूं कौन मुझे फंसा रहा है। चैंग उसे रोक लेता है। गाओ चैंग से कहता है कि मैंने कल्प्रिट को ढूंढ लिया, क्या मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? प्रिंसिपल आकर चैंग से कहता है कि मुझे पोस्ट के बारे में पता चल गया था, मैंने सबको उसे डिलीट करने के लिए बोल दिया है। और मिंग को देखकर पूछता है कि तुम कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो। चैंग कह देता है कि मेरी। चैंग के डैड उसे स्कूल छोड़कर फैमिली बिजनेस पर फोकस करने के लिए कहते हैं। चैंग कहता है कि ये स्कूल ईयर कंप्लीट करने के बाद कर लूंगा। प्रिंसिपल कहता है कि इस ईयर के बच्चे स्टडी में बहुत अच्छे हैं। चैंग कहता है कि किसने कहा, मिंग के हर सब्जेक्ट में ओनली 40 मार्क्स हैं, और चला जाता है। चैंग के डैड पूछते हैं कि मिंग कौन है। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे नहीं पता। गाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है। वे उसे घर आने के लिए कहती है। वे कहता है कि क्या मैं किसी और को भी साथ ला सकता हूँ। वे हाँ कर देती हैं। मिंग गुस्सा करती रहती है कि वो हमेशा मुझे परेशान करता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिंग का ध्यान क्लास में नहीं होता। चैंग उसे देखकर उससे ही क्वेश्चन करता है और आंसर ना मिलने पर उसे स्टडी में फोकस करने के लिए कहता है और बार बार उसी से ही क्वेश्चन करता है। गाओ आकर उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों को घर पर दिखाते हैं। एक लड़का चैंग से कहता है कि बॉस ने आपको घर पर बुलाया है। उस गाओ अपने डैड को बताता है कि ये मिंग है। उसके डैड को याद आता है कि ये वही है जिसके बारे में चैंग ने बात की थी। चैंग वहाँ आकर मिंग को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
गाओ की मॉम कहती है कि तुम गाओ की गर्लफ्रेंड हो ना। मिंग मना कर देती है। चैंग के दोबारा पूछने पर वे कहती है कि मैंने भी तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैंग उसे अपने साथ ले जाता है। गाओ भी उनके पीछे जाता है। गाओ उसे रोककर कहता है कि मैं इसे यहाँ लाया था, तुम इसे नहीं लेकर जा सकते। चैंग कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है। गाओ कहता है कि स्कूल टाइम ओवर हो चुका है। मिंग के बोलने पर दोनों उसे चुप कर देते हैं। गाओ कहता है कि क्या तुम इसे लाइक करते हो या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा टॉय छीन लूंगा। मिंग गुस्सा करके कहती है कि मैं टॉय नहीं हूँ, तुम दोनों ने मुझे समझा क्या हुआ है, और चली जाती है। गाओ के डैड किसी को कॉल करके उसे मिंग को बुलाने के लिए कहते हैं। मिंग के आने पर वे उसे 1 मिलियन देकर अपने दोनों बेटों से दूर रहने के लिए कहते हैं। वह कार्ड फेंक कर चली जाती है। गाओ की मॉम भी उसे देखती है और गाओ के आने पर उससे कहती है कि वो पैसे लेकर चली गई। चैंग उसे ढूंढता रहता है। मिंग को देखकर उसे लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है। वह उसके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पैर स्लिप होने पर वह गिरने वाली होती है, पर चैंग उसे पकड़ लेता है। दोनों को एक्सीडेंटल किस हो जाता है। मिंग चैंग के बारे में सोचकर स्माइल करती रहती है। गाओ आकर उसे बाहर बुलाता है। वह कहता है कि तुमने अपना फेस हाइड क्यों किया हुआ है। मिंग कहती है कि मुझसे 1 मीटर दूर रहो, मुझे कोल्ड हो रहा है, और चैंग के आने पर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे मिंग कहती है कि अच्छा है, आज उसकी क्लास नहीं है, और क्लास में चैंग को देखकर कहती है कि शायद मैं गलत क्लासरूम में आ गई। चैंग उससे कहता है कि मैंने दूसरे टीचर से क्लास एक्सचेंज कर ली। वह डेज मार्क करता रहता है क्योंकि ये ईयर यहाँ पर उसका लास्ट होगा। चैंग उसे मिलने के लिए बुलाता है और मिंग को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता रहता है। मिंग उसका वेट करती रहती है, बट वह नहीं आता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक लड़का चैंग से कहता है कि बॉस की तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें अभी उनके पास जाना होगा। वह पैकेट वहीं छोड़कर चला जाता है। मिंग को पैकेट मिल जाता है। वह बैंडेज पैक देखकर कहती है कि क्या वो मुझे मारना चाहता है। मिंग प्रिंसिपल को किसी से बात करते हुए सुनती है कि चैंग रिजाइन कर रहा है। मिंग क्लास में गेम खेलती रहती है। जिंग कहती है कि तुम क्लास में गेम खेल रही हो। मिंग कहती है कि चैंग की क्लास नहीं है। दूसरी कहती है कि मिस्टर चैंग ने रिजाइन कर दिया है। वह उसे मिस करती है और गांव से आकर पूछती है कि चैंग कहाँ है। उसके ना बताने पर वह जाती है। गांव कहता है कि जब उसने तुम्हें नहीं बताया तो तुम क्यों जानना चाहती हो। मिंग कहती है कि क्या उसे कुछ हुआ है, वो मुझसे मिलने आने वाला था बट नहीं आया, वहाँ पर सिर्फ बैंडेज थी, उसे मुझसे कुछ कहना था, मैं उसे ढूंढ लूंगी। और उसके घर आ जाती है और चैंग को देखकर रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, प्लीज उठ जाओ। चैंग उसकी बातें सुनकर स्माइल करता रहता है और उसे हक करके कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती, मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट डे मिंग चैंग से पूछती है कि तुम उस दिन क्यों नहीं आए थे। चैंग कहता है कि तुम्हें क्यों लगा कि मुझे कोई सीरियस बीमारी है। मिंग कहती है कि तुमने वहाँ बैंडेज रखी थी, उसे देखकर मुझे ये लगा। चैंग कहता है कि वो तुम्हारे लिए थी, तुम हमेशा ही चोट लगवाती रहती हो, और कहता है कि मैं अब तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मिंग कहती है कि टीचर ने प्यार करने से मना किया है। चैंग स्माइल कर देता है। उसके डैड पूछते हैं कि चैंग कहाँ है। वह बताता है कि जब आप बेहोश थे चैंग ने ही आपकी केयर की। वे उसे बुलाने के लिए कहते हैं। चैंग को ऑफिस में दिखाते हैं। उसका असिस्टेंट बताता है कि दोपहर में आपकी मीटिंग है और बॉस ने डिनर पर आपको बुलाया है। मिंग का मैसेज आता है कि हम डेट पर कहाँ जा रहे हैं। चैंग कह देता है कि उसी जगह पर, और मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोलकर मिंग के पास जाता है। दोनों आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं।